हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा एवरेज क्लासेस। मैं अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 है ना, एनसीईआरटी क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 1 को क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो समय बचाने के लिए मैंने यहाँ क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कर लिया, लिख दिया है। तो यहाँ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें त्रिघात बहुपद दे दिया था, वहां संबंध को बताना था। यहाँ क्या करना, हमें त्रिघात बहुपद दिया ही नहीं है, उसे हमें क्या करना है, मालूम करना है। उसके लिए क्या दे दिया हुआ है, तो उसको मालूम करने के लिए आपको दिया हुआ है जिसके शून्यकों का योग है ना। मैंने बताया था त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3 होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। उन तीनों के शून्यकों का योग दे दिया हुआ है, तीनों शून्यकों का योग दे दिया हुआ है। बाकी क्या दिया हुआ है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दिया हुआ है। और तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। ये तीनों चीज हमें दे दी गई है। तो हमें क्या करना है, त्रिघात बहुपद मालूम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिघात बहुपद के 3 शून्य कौन कौन से हो गए। यह एक फॉर्मूला होगा, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा, गामा है ना। मैंने पहली वीडियो में बताया था त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3, जिसमें से एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा मानते हैं। अब यहां देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, जिसके शून्यकों का योग दे दिया हुआ है ना। शून्यकों के इन तीनों शून्यकों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्रमशः दिया हुआ नहीं, पहला वाला पहले के बराबर है, दूसरा वाला दूसरे के बराबर है और तीसरा वाला तीसरे के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को, यहां 2 शून्यक को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। पहले इन दोनों शून्य को गुणा करेंगे, अल्फा बीटा, फिर इन दोनों शून्य को गुणा करेंगे, बीटा गामा, फिर इन दोनों शून्य को गुणा करेंगे, गामा अल्फा, लेकर गुणनफलों का योग। योग कहने का मतलब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना हो जाता है, -7। आगे क्या करें, 3 शून्यकों के गुणनफल। अब इन तीनों शून्यकों का गुणनफल मतलब हमें इसे क्या करना है, गुणा कर देना है। ये क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना है, -14। ये 3 चीजें हमें दे दी हुई है। तो हमें क्या करना है, त्रिघात बहुपद मालूम करना है। तो त्रिघात, अगर तीनों शून्यकों के बीच का संबंध मालूम हो तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अगर तीनों शून्यक मालूम है या फिर तीनों शून्यकों के बीच का संबंध मालूम है। अब इसमें हम वैल्यू को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना है, 2x² प्लस इसकी वैल्यू हमें यहाँ पता है -7x माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है, -14। अब इसे हम हल कर देते हैं। x³ माइनस 2x² प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 14। तो ये हमारा क्या हो जाता है, त्रिघात बहुपद हो जाता है, जिसके शून्यकों के बीच का संबंध दिया हुआ था। तो त्रिघात बहुपद हमें निकालना था। तो इस फॉर्मूले से हम क्या किए, त्रिघात बहुपद निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 2 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है, यदि बहुपद x³
-3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक हमें क्या 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 दिया हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी। इस बहुपद के 3 शून्यक हमें दे दिया हुआ है ना। हो तो a और b ज्ञात करें, है ना। हमें क्या दिया, एक बहुपद दिया हुआ, उस बहुपद के शून्यक दे दिया हुआ है, a माइनस बी है, a है और a प्लस बी है। तो इस शून्यक में एक क्या मान लेंगे, हम एक अल्फा मान लेंगे, एक बीटा मान लेंगे और एक गामा मान लेंगे, है ना। पहले बहुपद लिखते हैं हम इसमें। बहुपद हमें क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। इसमें हम क्या कर देते हैं, a ले लेते हैं, a कितना है, b कितना है, c कितना है और d कितना है ना। तो a का मान क्या होता है, x³ के आगे जो होता है, x³ के आगे यहाँ कुछ नहीं क्या है, 1 है। b क्या होगा, x के आगे, x के आगे क्या है, -3 है। x के आगे जो होगा वो c, x के आगे कुछ नहीं क्या है, 1 है। और d कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और 3 शून्यक है, तो 3 शून्यक जो है, इसमें एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा और एक गामा। तो इसमें अल्फा कितना हो जाता है, a माइनस बी, बीटा a और गामा कितना हो जाता है, a प्लस बी। यानी हमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों पता है। तो इन तीनों के बीच के संबंध को हम क्या कर ले लेते हैं। तो ध्यान रहे, पहला संबंध हम लेके यहाँ चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है, -b/a। तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू डालेंगे, अल्फा कितना है, a माइनस बी, बीटा a, गामा a प्लस बी इक्वल टू -b। b का मान कितना है, -3, a कितना है, 1। यहाँ देखते हैं, प्लस बी है माइनस बी है, प्लस बी से माइनस बी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ए इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 3a माइनस माइनस प्लस 3, a इक्वल टू 3। ये 3 गुणा में इधर आता है भाग में, 3 से 3 कट के कितना हो जाता है, a। हमें क्या पूछा था, a और b का मान पूछा था, हमने यहाँ a के मान को क्या कर लिया, निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, b का मान निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए हमारे पास 2 संबंध और बचते हैं। एक बचता है 2 शून्यकों को गुणा करके जोड़ने वाला, और एक देता है तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे लिए आसान होगा तीनों शून्यकों का गुणनफल लेके चलना। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना होता है, -d/a। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को क्या कर देंगे, डाल देते हैं। अल्फा देखते हैं कितना है, a माइनस बी, बीटा कितना है, a, गामा a प्लस बी इक्वल टू -d कितना है, 1, a कितना है, 1। यहां देखते हैं, हमें a का मान पता है, a कितना है, 1 है। तो a की जगह हम क्या डालेंगे, यहाँ 1 डाल देते हैं, 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस, एक में एक से भाग देंगे तो कितना हो जाता है, एक ही हो जाता है। यहां देखेंगे, एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों को गुणा करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाता है, a² माइनस b² इक्वल टू कितना हो जाता है, -1। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस b² वैसे ही रह जाता है इक्वल टू -1। हमें b का मान मालूम करना है, a और b का मान मालूम करना है, तो b को अकेले रहने देते हैं, बिना b वाले को उधर लेके जाते हैं, -b² -1 प्लस 1 बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाता है, -1। तो -b², दोनों के आगे माइनस है, माइनस का साइन देके दोनों को क्या कर दें, जोड़ देते हैं। b से b क्या हो, माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो कितना हो जाता है, b इक्वल टू कितना हो जाता है, √2। तो यहाँ हमने क्या किया, a और b के मान को भी क्या कर लिया, मालूम कर लिया। एक चीज, रूट से जो भी संख्या निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है, तो आप चाहे तो यहाँ साइन भी डाल सकते हैं, +-2। तो इस तरह से हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन जो बते हैं 4 और 5, उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।